आज हम जिस जगह की बात कर रहे हैं वो इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी कब्रिस्तान है। ये है द बरम्यूडा ट्रायंगल। इस इलाके का हर पानी का कतरा रहस्य से भरा है। यहाँ आने वाले को नहीं पता होता कि वो जिंदा वापस जाएगा या समुंदर की गहराइयों में हमेशा के लिए समा जाएगा। सोचिए, 1000 से ज्यादा लोग, 50 से ज्यादा जहाज और 20 से ज्यादा प्लेन्स गायब हो चुके हैं और उनका मलबा तक नहीं मिला। लेकिन क्यों? इस समुद्र में ऐसी कौन सी ताकत है जो दुनिया के सारे नियम तोड़ देती है? क्या यह एलियंस का बेस है या कोई हिडन टाइम पोर्टल? इस दार और सवाल की नींव रखी गई थी 5 दिसंबर 1950 को। फ्लाइट 19, अमेरिका के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर्स। उनके पायलट्स अनुभवी थे, लेकिन जब वो इस एरिया में पहुंचे तो उनके इंस्ट्रक्टर लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर की आवाज़ में सच्चा दार था। कंट्रोल टावर ने उनकी आखिरी ट्रांसमिशन सुनी। टेलर ने चिल्लाकर कहा, हम नहीं जानते हम कहाँ हैं। हमारा कंपास पगाल हो चुका है। पानी अजीब दिख रहा है। हम लगता है किसी सेफ्ड पानी में हैं। कोई ज़मीन नहीं दिख रही। ये वो आखिरी शब्द थे। उनके रेडियो पर सिर्फ स्टैटिक ही बचा। उनकी टीम के 14 के 14 लोग एक साथ एक पल में गायब हो गए और यहाँ से रहस्य और गहरा हो गया। उनको ढूंढने के लिए तुरंत एक PBM मरीनर रेस्क्यू प्लेन भेजा गया। 30 लोगों को ले जा रहा ये प्लेन फ्लाइट 19 को ढूंढने निकला, लेकिन सिर्फ 20 मिनट बाद वो मैरिनर प्लेन भी गायब हो गया। एक ही रात में 6 प्लेन्स, 57 लोग और मलबे का एक टुकड़ा भी नहीं। क्या आप इसको सिर्फ कोइंसिडेंस कह सकते हैं? ज़रूर सोचिए। इससे पहले 1918 में USS साइक्लॉप्स की कहानी भी कम दरवानी नहीं है। यह US नेवी का सबसे बड़ा जहाज था जो ब्राज़ील से बाल्टीमोर जा रहा था। इस पर 306 लोग सवार थे। वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का दौर था और इस जहाज के पास सबसे एडवांस्ड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट था। लेकिन USS साइक्लॉप्स बिना किसी तूफान, बिना किसी चेतावनी और बिना कोई SOS मैसेज भेजे समुद्र में घुल गया। 306 लोग, उनका क्या हुआ कोई नहीं जानता। और इस हादसे के बाद ही इस एरिया को द डेविल्स ट्रायंगल नाम मिला। यह दर सिर्फ सेना तक सीमित नहीं था। 1948 और 1919 में ब्रिटिश साउथ अमेरिकन एयरवेज के 2 बड़े पैसेंजर प्लेन्स स्टार टाइगर और स्टार एरियल 1 साल के अंतराल में इसी इलाके से गायब हो गए। दोनों प्लेन्स अपने सफर के बीच में थे। मौसम साफ था और उनके पायलट्स ने रूटीन चेक इन किया था, लेकिन अगले पल वो पूरी तरह से खो गए। तो कैसे होता है ये सब? जब इतने बड़े हादसे बिना किसी सबूत के होते हैं तो इसके पीछे साइंटिफिक और रहस्यमय दोनों तरह के जवाब छुपते हैं। पहली थ्योरी है समुद्र के नीचे जामी हुई मिथानी गैस। यह गैस बहुत ज्यादा प्रेशर में जामी हुई है। जब यह अचानक बाहर निकालकर पानी में विस्फोट करती है तो पानी की डेंसिटी तुरंत इतनी कम हो जाती है कि बड़े से बड़ा जहाज भी 1 सेकंड में डूब जाता है और उसका मलबा समुद्र की गहराइयों में समा जाता है। और प्लैनेट्स मेथाने गैस हवा में आकर आग पकड़ लेती है, जिससे प्लाने हवा में ही जल जाते हैं। लेकिन मेथाने गैस तो दुनिया के कई हिस्सों में है। सिर्फ इस जगह पर ही इतना दार क्यों है? यहाँ आती है थ्योरी ऑफ टाइम वार्प। कुछ लोग मानते हैं कि यह एरिया अटलांटिस का बेस है और इसके नीचे क्रिस्टल एनर्जी छिपी है जो मैग्नेटिक फील्ड्स को बुरी तरह मोड़ देती है। यही वजह है कि यहाँ कंपास पगाल हो जाते हैं और इस एनर्जी की वजह से यहाँ टाइम पोर्टल्स खुलते हैं, जिसका मतलब है कि प्लेन या जहाज गायब नहीं होते, बल्कि वो समय में कहीं और चले जाते हैं। यही वजह है कि मलबा नहीं मिलता। कई पायलट्स ने यहाँ अजीब रोशनी और सर्कुलर फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स UFOs से देखने का दावा किया है। यह एरिया एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति खुद अपने नियमों को तोड़ती है। यहाँ तूफान अचानक आता है और अचानक गायब हो जाता है। यहाँ मैग्नेटिक धोखा और प्रकृति का गुस्सा एक साथ मिलते हैं। जब तक हम USS साइक्लॉप्स और फ्लाइट 19 का मलबा नहीं ढूंढ लेते, तब तक यह जगह अपने भेद छिपाए रखेगी। बरम्यूडा ट्रायंगल हमेशा दुनिया का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य रहेगा। फाइनल कॉल टू एक्शन, आपका क्या विचार है? क्या यह सिर्फ एक साइंटिफिक कोइंसिडेंस है या इसके पीछे कोई असली रहस्यमयी ताकत है? कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही गहरे रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।